किस तरह देखते हैं फिर से जो है फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती उन्होंने कहा है कि बातचीत होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, क्या कहेंगे? बड़ी अजीब विडंबना है जहाँ से ये बात आज जाहिर हो रही है, निकल रही है कि कुछ लोग चाहे उसमें अन्य भाग के हैं, भारत के अन्य भाग के हैं या कश्मीर के हैं, उन लोगों ने लेटर इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को लिख के बातचीत के लिए जो गुहार लगाई है, मुझे लगता है कि बड़ा ही चिंतनीय और संवेदनशील विषय है ये, जहाँ पे एक तरफ से आज शांति है, जहाँ पे एक तरफ से आज समृद्धि की तरफ जम्मू कश्मीर जा रहा है, अलगाववाद दफन हो चुका है, जहाँ पर आतंकवाद नाम की चीज़ लगभग समाप्ति की तरफ जा रही है, और दोबारा से उस विमर्श को खड़ा करना, पाकिस्तान की बात करना, ये बहुत ही अजीब लग रहा है। और वो लोग उन लोगों के मुंह से ये बात शोभा नहीं देता है, क्योंकि न ही इस वक्त कोई वक्त की मांग है, न ही परिस्थितियाँ ऐसी है जब ऐसे लोग पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की वकालत कर रहे हैं। अभी अभी पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर पूरा हुआ है, जिसमें भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा है। अपने वतन की हिफाजत के लिए अपने जांबाज सिपाहियों ने जिस प्रकार से कार्य किया है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनकी शहादत पर कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आज जो ये छींटे फेंकने की कोशिश करते हैं कि बातचीत करो, ये बड़ा निंदनीय विषय है और इसको डीपली इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है। एक तरफ से जहाँ पे कानून व्यवस्था बिल्कुल कंट्रोल में है, यहाँ का नौजवान रोज़गार चाहता है, समृद्धि चाहता है, शांति चाहता है, बजाय वो बात करने के, बजाय वो लेटर लिखने के, ये दोबारा से पाकिस्तान का नैरेटिव डिस्कोर्स यहाँ पे फैलाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियां भी इनको माफ़ नहीं करेंगी, विशेषकर फारूक अब्दुल्ला साहब, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की, और जिस सरकार को यहाँ पे बिजली देनी है, हाहाकार मची हुई है, पानी के लिए हाहाकार है, सड़कें यहाँ पे नहीं हैं, यहाँ पे अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, बजाय ये लेटर वो लिखते भारत सरकार को कि हमें कोई फंडिंग दीजिए, हमें कोई प्रोजेक्ट्स दीजिए, ये पाकिस्तान की जो तर्जुमानी बार बार करते हैं, ये इनको महंगा पड़ेगा। और इस वक्त इसकी कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए, नहीं इनका डोमेन है, नहीं इनका अधिकार क्षेत्र है, ये भारत सरकार का है और संवैधानिक संस्थाओं का है। किस तरह देखते हैं फिर से जो है फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती उन्होंने कहा है कि बातचीत होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, क्या कहेंगे? बड़ी अजीब विडंबना है जहाँ से ये बात आज जाहिर हो रही है, निकल रही है कि कुछ लोग चाहे उसमें अन्य भाग के हैं, भारत के अन्य भाग के हैं या कश्मीर के हैं, उन लोगों ने लेटर इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को लिख के बातचीत के लिए जो गुहार लगाई है, मुझे लगता है कि बड़ा ही चिंतनीय और संवेदनशील विषय है ये, जहाँ पे एक तरफ से आज शांति है, जहाँ पे एक तरफ से आज समृद्धि की तरफ जम्मू कश्मीर जा रहा है, अलगाववाद दफन हो चुका है, जहाँ पर आतंकवाद नाम की चीज़ लगभग समाप्ति की तरफ जा रही है, और दोबारा से उस विमर्श को खड़ा करना, पाकिस्तान की बात करना, ये बहुत ही अजीब लग रहा है। और वो लोग उन लोगों के मुंह से ये बात शोभा नहीं देता है, क्योंकि न ही इस वक्त कोई वक्त की मांग है, न ही परिस्थितियाँ ऐसी है जब ऐसे लोग पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की वकालत कर रहे हैं। अभी अभी पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर पूरा हुआ है, जिसमें भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा है। अपने वतन की हिफाजत के लिए अपने जांबाज सिपाहियों ने जिस प्रकार से कार्य किया है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनकी शहादत पर कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आज जो ये छींटे फेंकने की कोशिश करते हैं कि बातचीत करो, ये बड़ा निंदनीय विषय है और इसको डीपली इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है। एक तरफ से जहाँ पे कानून व्यवस्था बिल्कुल कंट्रोल में है, यहाँ का नौजवान रोज़गार चाहता है, समृद्धि चाहता है, शांति चाहता है, बजाय वो बात करने के, बजाय वो लेटर लिखने के, ये दोबारा से पाकिस्तान का नैरेटिव डिस्कोर्स यहाँ पे फैलाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियां भी इनको माफ़ नहीं करेंगी, विशेषकर फारूक अब्दुल्ला साहब, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की, और जिस सरकार को यहाँ पे बिजली देनी है, हाहाकार मची हुई है, पानी के लिए हाहाकार है, सड़कें यहाँ पे नहीं हैं, यहाँ पे अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, बजाय ये लेटर वो लिखते भारत सरकार को कि हमें कोई फंडिंग दीजिए, हमें कोई प्रोजेक्ट्स दीजिए, ये पाकिस्तान की जो तर्जुमानी बार बार करते हैं, ये इनको महंगा पड़ेगा। और इस वक्त इसकी कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए, नहीं इनका डोमेन है, नहीं इनका अधिकार क्षेत्र है, ये भारत सरकार का है और संवैधानिक संस्थाओं का है।